नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह क्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज। और चर्चा महाराष्ट्र ओलंपिक को लेकर। महाराष्ट्र ओलंपिक में बवाल अभी भी जारी है, या यूं कहना सही होगा कि यह अभी और बढ़ेगा। अभी बहुत कुछ उलटफेर होना बाकी है। हालांकि 2 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सारा खेल पलट सकता है। असल में सारा खेल ही 2 तारीख के बाद पलटेगा। आप मेरी बात लिख ले कि असली खेल 2 नवंबर के चुनाव के बाद होने जा रहा है। अभी तो बड़ी बात यह है कि यह चुनाव राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, जहां एक तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अध्यक्ष पद पर अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल अध्यक्ष पद पर काबिज होना चाहते हैं। एक समय था जब इस चुनाव से पहले अजीत पवार अपनी पकड़ बनाए हुए थे और इस बार भी चुनाव जीतने की पूरी उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन खेल तब पलट गया जब इसमें गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की एंट्री हुई। इन दोनों की सहमति के बाद महाराष्ट्र ओलंपिक पर काबिज होने के लिए जोर शोर से जुट गई भाजपा, और नामदेव शिरगांवकर पर हुई एफआईआर भी इसी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है। आप इस बात से बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि शाम को कुछ लोग मुख्यमंत्री से मिलते हैं और रात को 3:16 पर नामदेव पर 12.5 करोड़ रुपए में हेरफेर की एफआईआर दर्ज हो जाती है। सुबह तक का भी इंतजार नहीं किया जाता। हाँ, यह बात अलग है कि कुछ लोग पहले से ही इस पर अपनी नजर बनाए हुए थे और इसे एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे, कि जैसा कि सलाउद्दीन अंसारी ने सबसे पहले 16 दिसंबर 2022 को पहली आरटीआई लगाई थी। तब गुजरात नेशनल गेम्स के लिए 3 करोड़ 50 लाख का ही खर्चा हुआ था, लेकिन उसकी ना तो कोई जानकारी आई आगे और ना ही उस पर शिकायत दर्ज हुई। अब वही खर्च 12 करोड़ 50 लाख हो चुका है। लोग अजीत पवार पर भी उंगली उठा रहे हैं कि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल उनकी जानकारी के बिना कैसे हो सकता है। यह बात अलग है कि घपले का आरोप ही लगा है, लेकिन अभी तक कुछ साबित नहीं हो पाया है। लेकिन लोग अजीत पवार को भी शक के दायरे में ले रहे हैं। अब बारी अजीत पवार की है कि वह नामदेव से अलग होकर अपना पल्ला झाड़ते हैं या उनके साथ खड़े होकर इस एफआईआर में लगाए गए आरोपों को गलत साबित करने में कामयाब होते हैं। तब इंतजार इस बात का भी है कि नामदेव को आज 31 तारीख तक अग्रिम जमानत मिली है या नहीं मिली है। तो नामदेव जो है वो खतरे में आ सकते हैं। 31 तारीख यानी आज शुक्रवार, उसके अगले दिन यानी कल शनिवार कोर्ट बंद रहेगा और इतवार यानी 2 नवंबर को चुनाव है। हालांकि उनके पास रात को भी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का ऑप्शन खुला है। शुक्रवार को अगर अग्रिम जमानत नहीं मिलती और नामदेव अगर चुनाव में जाते हैं तो उन्हें डर इस बात का भी है कि पुलिस उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर सकती है। तो इस भाजपा और एनसीपी की राजनीतिक लड़ाई में नामदेव बुरी तरह फंस चुके हैं। हालांकि पवार भी किसी हद तक फंस चुके हैं, ना वो नाम वापस ले सकते हैं और उनको डर है कि वो चुनाव हार भी सकते हैं। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किसी और को वोट मिले या ना मिले, आप जिसको मर्जी दीजिए, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए मुझे मेरा एक वोट जरूर दे दीजिए। ये कोशिशें उनकी टीम की तरफ से लगातार हो रही हैं। पिछले कुछ दिन से हम जो है वो नामदेव से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन बंद है। जाहिर है कि वह जमानत मिलने तक अपनी लोकेशन शेयर नहीं करना चाहते। डर है कि कहीं पुलिस ट्रैक ना कर ले। नामदेव के प्रतिद्वंदी संजय शेट्टी से भी हमारी बातचीत हुई, उस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। हम अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजीत पवार और मुरलीधर मोहोल की भी बात करेंगे। हम यह भी बताएंगे कि चुनाव के बाद क्या हो सकता है। महाराष्ट्र ओलंपिक में किसकी गद्दी रहेगी या किसी की भी नहीं रहेगी। क्या दोबारा चुनाव की संभावना है? तो पिक्चर अभी बाकी है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।